कुरुक्षेत्र का मैदान, चारों ओर युद्ध के नगाड़े गूंज रहे थे। द्रोणाचार्य ने रचा था भयावह चक्रव्यूह, एक ऐसा जाल जिससे निकलना स्वयं देवताओं के लिए भी कठिन था। पांडवों की ओर से सन्नाटा छा गया। अर्जुन दूर किसी और मोर्चे पर बंधे थे और किसी के पास इस व्यूह को भेदने का ज्ञान नहीं। तभी एक तेजस्वी बालक आगे आया, अभिमन्यु, अर्जुन और सुभद्रा का पुत्र। चेहरे पर मुस्कान, पर आंखों में संकल्प की आग। उसने शांत स्वर में कहा, मां के गर्भ में रहते हुए मैंने चक्रव्यूह में प्रवेश करने का रहस्य सुना था। अंदर जाने का मार्ग मुझे ज्ञात है। मातृभूमि संकट में है और मैं मौन नहीं रहूंगा। चक्रव्यूह तोड़ूंगा, भले ही अपने प्राणों की आहुति देनी पड़े। उसकी बात सुनकर धरती भी गर्व से थर्रा उठी। शंखनाद हुआ और युवा योद्धा का रथ गर्जना करता हुआ चक्रव्यूह के द्वार में प्रवेश कर गया। सैनिकों की भीड़ उस पर टूटी, लेकिन हर बाण उसके हाथ से निकलकर बिजली की तरह गिरे। सैकड़ों सैनिक पल भर में ध्वस्त हो गए। भीष्म ने चेतावनी दी, सावधान, ये अर्जुन का पुत्र है। द्रोण ने आदेश दिया, रोक दो इसे। कर्ण ने बाणों की वर्षा की, पर अभिमन्यु ने वज्र समान प्रत्युत्तर दिया। दुर्योधन आगे बढ़ा, पर उसकी गदा अभिमन्यु की गदा से टकराते ही टूटकर बिखर गई। एक बालक और पूरा चक्रव्यूह कांप उठा। युद्ध भयंकर हुआ। रथ पर खड़े अभिमन्यु के बाणों से आकाश अंधकारमय हो गया। जहां उसका रथ जाता, मृत्यु वहां नाच उठती। पर धीरे धीरे उसके घोड़े घायल हुए, रथ के पहिए टूटे और उसका सारथी गिर पड़ा। उसे चक्रव्यूह के अंदर जाने का ज्ञान था, लेकिन उसे तोड़कर बाहर निकलने का नहीं। अब अभिमन्यु अकेला था। हाथ में गदा उठाई और अकेले ही सैकड़ों पर टूट पड़ा। हर प्रहार से धरती कांप उठती। उसकी दहाड़ सुनकर शत्रु कांप उठे। ये बालक नहीं, प्रलय है। गदा टूटी तो तलवार उठाई, तलवार टूटी तो उसने टूटे हुए रथ का पहिया उठाया और उसे ही अस्त्र बना लिया। वह पहिया घुमाकर शत्रुओं पर टूटा। हर प्रहार से धरती कांप उठी, पर धर्म का अपमान हुआ। कौरवों ने नियम तोड़े। भीष्म, कर्ण, द्रोण, अश्वत्थामा और दुर्योधन सबने मिलकर उस अकेले बालक पर प्रहार किया। बाहर खड़े पांडव अपने पुत्र और भाई की चीखें सुन रहे थे। युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव सब दौड़े उसे बचाने, पर जयद्रथ ने द्वार रोक लिया। भगवान शिव के वरदान से उस दिन कोई भी पांडव जयद्रथ को पार नहीं कर सकता था। इसलिए वे विवश होकर अपने लाडले अभिमन्यु को अकेले युद्ध करते देखते रह गए। चारों ओर से बाण बरसने लगे, मगर वह तब भी खड़ा रहा। घायल शरीर से भी बिजली सी गति निकलती रही। तभी कर्ण ने उसकी धनुष की डोरी काट दी। द्रोण ने उस पर बाणों की बौछार की। अश्वत्थामा ने पीछे से वार किया और दुर्योधन ने गदा से सीने पर प्रहार किया। अभिमन्यु का कवच चकनाचूर हो गया। वो लहूलुहान होकर भी लड़ा। और तभी दुशासन के पुत्र ने पीछे से घात किया। अपनी गदा से अभिमन्यु के मस्तक पर अंतिम प्रहार किया। धरती कांप उठी, आकाश शोक से गूंज उठा और अर्जुन का वीर पुत्र रणभूमि में ढह गया। उसकी सांसें थम गई, पर उसकी शौर्य गाथा अमर हो गई। उसकी मृत्यु ने पांडवों के हृदय में ऐसा ज्वालामुखी जला दिया, जिसकी ज्वाला ने अंततः कौरव वंश को भस्म कर दिया।